तुम्हारी यात्रा शुभ हो। रुद्रसेन, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, वो आप वो आप मैं भी घर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। घर से आपका तात्पर्य अंग से है ना? या हस्तिनापुर के राजभवन से? मुझे लगा था कि अब तक तुम समझ गए होगे कि मैंने जो कुछ किया समाज के लिए किया, परंतु तुम्हारे इस प्रश्न से स्पष्ट होता है कि तुम अब तक मुझे समझ नहीं पाए हो। और आपके इस उत्तर से भी स्पष्ट होता है, आपके इस यथाकथित समाज में मेरे और मेरी माता के लिए कोई स्थान नहीं। पुत्र कर्ण, मैं कब से तुम्हें ही खोज रहा था। पुत्र पुत्र, आपका यह संबोधन स्पष्ट करता है कि आप फिर से किसी योजना के साथ आए हैं। क्यों कर्ण? क्या मैं सदा बुरा ही सोचता हूँ? मानता हूँ कि हमारी सोच में भिन्नता है। मानता हूँ कि दुर्योधन के पास जब जब भी मैंने कोई प्रस्ताव रखा तो तुम उसके विरुद्ध रहे, जानता हूं मैं। परंतु कर्ण, हमारी सोच में एक समानता भी है, और वो ये कि हम दोनों दुर्योधन का भला चाहते हैं। और इसी के कारण मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं कर्ण। आप मुझसे कुछ मांगने आए हैं? हाँ। आप भूल रहे हैं कि मैं युवराज दुर्योधन नहीं हूं। आपके किसी भी प्रस्ताव के लिए मैं बाध्य नहीं हूं मामा श्री। तब भी नहीं, जब हस्तिनापुर का भविष्य संकट में हो। क्या तात्पर्य है आपका? हस्तिनापुर का भविष्य कैसे संकट में है? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कर्ण, दुर्योधन ने द्वारका जाना अस्वीकार कर दिया है। क्या? हाँ, और तुम इसका अर्थ समझते हो ना? परंतु मुझे तो लगा कि वो द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। वो देखो, वो पांडव द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा दुर्योधन भावनाओं में बह रहा है कर्ण। तुम्हें पता है ना, जो वासुदेव के पास पहले सहायता मांगने के लिए जाएगा, द्वारका उसी का समर्थन करेगा। तुम उसके मित्र हो ना कर्ण, अब तुम्हें उसे समझाना होगा कि वो स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारे। और इस बात से तुम भी सहमत हो ना कर्ण, इस युधिष्ठिर से राज्य सिंहासन के लिए हमारा दुर्योधन कई अधिक योग्य है। जाओ कर्ण, जाओ, समझाओ उसे। अर्जुन द्वारका के लिए प्रस्थान क्यों कर रहा है? द्वारका तो युधिष्ठिर को जाना चाहिए।
सदा मेरे मार्ग में आने का अभ्यास गया नहीं तुम्हारा। क्योंकि ये मार्ग तुम्हारा नहीं है। क्या तुम द्वारका जा रहे हो अर्जुन? तुम्हें इससे कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। प्रयोजन है, विशेषकर तब जब बात द्वारका की हो। वासुदेव से समर्थन की मांग युवराज दुर्योधन और युधिष्ठिर के मध्य है। वो दोनों हस्तिनापुर से संभावित राजा हैं। फिर क्यों युधिष्ठिर के स्थान पर तुम द्वारका जा रहे हो अर्जुन? हर जगह छल। वासुदेव के मित्र होने के नाते और उनकी बहन सुभद्रा के पति होने के नाते तुम वासुदेव का समर्थन चाहते हो ताकि तुम्हारा पलड़ा भारी हो जाए। क्या धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि में यह अधर्म उचित है? क्या धर्म युद्ध में सहायता के लिए एक संबंधी का लाभ उठाना उचित है? क्या तुम्हारे ज्येष्ठ ने यही सिखाया तुम्हें अर्जुन? सावधान कर! ज्येष्ठ के विरुद्ध एक शब्द और मत कहना। सही कहा तुमने। ये प्रकरण हमारे और कौरवों के मध्य है। इसमें ना ही तो तुम्हारा कोई प्रयोजन और ना ही कोई आवश्यकता। समर्थन युवराज दुर्योधन को ही मिलेगा। ये भी ज्ञात हो जाएगा। आशा करता हूं जब मैं लौटूंगा तो तुम इसी मार्ग में मिलोगे और मैं तुम्हें सूचना दूंगा। द्वारका हमारे साथ है। तुमने मुझे देखकर मुस्कुराया इतने वर्षों बाद। महामछली, आपने देखा कर्ण मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्यों मित्र, तुमने मुझे क्षमा कर दिया? मैंने आपको क्षमा नहीं किया युवराज। पांचाली के वस्त्र हरण के लिए मैंने आपको क्षमा नहीं किया और ना ही कर पाऊंगा। फिर क्यों? क्योंकि इस समय मैं उस दुर्योधन के समक्ष नहीं खड़ा जिसने वो अधर्म किया था। आज मैं उस पिता के समक्ष खड़ा हूं जिसने अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए उसके प्रेम को महत्व दिया अपने अहंकार से बढ़कर। और मैं चाहता हूं कि वो पिता फिर से अपने अहंकार को भूल जाए हस्तिनापुर के लिए। मैं कुछ समझा नहीं मित्र। आपको द्वारका जाना होगा युवराज, वासुदेव से सहायता मांगने के लिए। अरे आप समझाओ। क्रोध मत कीजिए युवराज, क्रोध मत कीजिए। कैसे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फिर चल युवराज,